से कि 29 तारीख में जो यहाँ बाढ़ आई हरिद्वार में गंगा में और गाड़ियाँ बह गई, क्या वो सच है या फिर आप होटल देख रहे हैं, धर्मशालाएं देख रहे हैं, जो धुआं उठ रहा है गंगा जी में आपको दिखाई दे रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब और स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड घुमक्कड़ में। मैं हूं इस वक्त हरिद्वार के ओम घाट पर, जो कि आप देख रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ का जल आप देख रहे हैं कितना मटमैला हो चुका है, क्योंकि पहाड़ों में बारिश है। हरिद्वार से लेकर देहरादून, पौड़ी गढ़वाल सभी जगह मानसून आ चुका है। इसका कारण है इसी वजह से ही जल आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आज की वीडियो हम यहाँ से शुरू करेंगे और हर की पौड़ी पर समाप्त करेंगे। आप वीडियो में बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास है कि 29 तारीख में जो यहाँ बाढ़ आई हरिद्वार में गंगा में और गाड़ियाँ बह गई, क्या वो सच है या फिर सभी न्यूज़ चैनल ने या फिर इंस्टाग्राम हैंडल ने या फिर यूट्यूबर्स ने अपने व्यू टीआरपी बढ़ाने के कारण ऐसा दिखाया कि हरिद्वार में बाढ़ आ गई थी। तो जानेंगे इसकी सच्चाई क्या थी, क्या है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखते रहना कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ओम घाट है और यहाँ आप देख रहे हैं जल जो है ऊपर तक है, रेलिंग तक है, रेलिंग पकड़ने वाली है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहले यहाँ पर जल इतना नहीं रहता था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आज ऊपर बह रहा है। कभी कभी इससे ऊपर भी हो जाता है। तो इसके साथ साथ बाकी घाट भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ बढ़ते हैं अगले घाट की तरफ, जो कि अलकनंदा घाट है और होटल अलकनंदा आपके सामने है। और इस घाट पर भी देखिए आप, गंगा जी जो है ऊपर की तरफ बह रही है। सामने आप होटल देख रहे हैं, धर्मशालाएं देख रहे हैं। ये गंगा जी जो है वैसे तो बहुत ऊपर तक बह रही है, इतनी नहीं बहती, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सच बता दूं, मानसून का कारण है। जी हाँ, तो ये बारिश का कारण है, जिसके कारण ही इतना ऊपर तक बह रही है। और इसके साथ साथ बाढ़ का कारण ये है कि जिन लोगों ने असल में जिनकी गाड़ियाँ 8-9 गाड़ियाँ थी, वो गलत पार्किंग में खड़ी कर दी थी। यानी एक सूखी नदी है जो की पौड़ी के पीछे की तरफ पड़ती है और आप कांगड़ा घाट होते हुए जा सकते हैं वहाँ देखने के लिए। तो कुछ लोगों ने वहाँ अपनी गाड़ियाँ गलत जगह पर खड़ी पार्क कर दी थी और उसमें बारिश के कारण वो जो जल है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ आ गया था। इस कारण से ऐसा हुआ कि उनकी गाड़ियाँ उस भाव को नहीं झेल पाई और वो गंगा जी हर की पौड़ी में पहुँच गई। तो लोगों को ऐसा लगा कि हरिद्वार हर की पौड़ी पर गंगा जी में बाढ़ आ गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि यदि ऐसा होता दोस्तों, तो हरिद्वार का कोई भी घाट इस तरह खाली नहीं होता। यानी ये जो जल है इतना ना होकर ऊपर तक तबाही मचा चुका होता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो दोस्तों मैं आपको लेकर चलूँगा अभी चंडी घाट पर, वो भी डूब चुका होता, लेकिन ऐसा वहाँ पर भी कुछ नहीं है। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ। तो ये जो जानकारी है दोस्तों, इसको वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। इसके कारण ही बहुत लोगों ने हरिद्वार मतलब कि आना छोड़ दिया है। घाट जो है खाली हो चुके हैं, आप देख रहे हैं बहुत ही कम भीड़ है पहले के मुकाबले। अचानक जो ये हादसा हुआ, आप कह सकते हैं बहुत ही कम भीड़ हो गई है। मतलब श्रद्धालु घट गए हैं, इतने घट गए हैं बहुत ही। ये भी एक वो घाट है जो कि काफ़ी व्यस्त रहता है। देखिए इस पर भी भीड़ आपको कम ही दिखाई दे रही है, ये कम भीड़ है। वरना ये घाट ऐसा घाट है कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। कारण सिर्फ जो लोगों ने इतना बाढ़ आने का हवा बना दिया, तो उसके कारण यहाँ भीड़ घट गई है। देख रहे हैं आप चारों तरफ, वरना यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है। इस घाट पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। सामने आप देख रहे हैं कितने सारे होटल धर्मशालाएं हैं,
लाइन लगाकर। तो जो लोग वहाँ स्नान नहीं करते या इस साइड आकर स्नान करते हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पेड़ के नीचे बैठने के लिए जो छाया मिलती है, देखिए लाइन लगाकर पेड़ हैं। इतने पेड़ किसी भी घाट पर आपको देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिल सकती। हरिद्वार में ये अकेला घाट है जहाँ पर आपको इस तरह से पेड़ लगे हुए मिलेंगे, वरना बाकी सब आप कोई भी हरिद्वार का घाट ले ले, ये हरा भरा पेड़ों से ऐसा घाट है जिसके नीचे आप बड़ी दोपहरी में यानी कैडी धूप में भी आकर बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं और करते हैं। एक पीपल का पेड़ आपको दिखाई देगा जहाँ पर वो हज़ारों सालों से यहाँ खड़ा हुआ है, इसके नीचे और लाखों लोग भीड़ देख रहे हैं आप, कुछ भी भीड़ नहीं है, कुछ भी। घाट खाली हो गए हैं, कारण सिर्फ वही है जो आपको दिखाया गया कि हरिद्वार में बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ नहीं थी। वो सिर्फ गलत गाड़ी पार्क करने का नतीजा था, जो कि लोगों ने गलत पार्क कर दी थी गाड़ियाँ, यानी पार्किंग नहीं थी। वो एक सूखी नदी थी जिसमें अचानक से गंगा में बारिश का जो ज़्यादा जल था वो आ गया, इसी कारण से वो रुक नहीं पाई और वो पहुंच गई बहती हुई हर की पौड़ी। बहुत ही कम है और यहाँ पर भी बहुत ही कम भीड़ है। ये घाट भी रोड़ी बेले वाले के नाम से फेमस है और ये घाट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, भीड़ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रहती है। यह होटल गंगा लहरी, जो कि हर की पौड़ी के पास सबसे महंगे होटल में से एक होटल है। आप आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये है गुरुद्वारा साहिब और छोटा सा गुरुद्वारा है और मैं इस गुरुद्वारे के ठीक सामने हूँ। आप देख रहे हैं कुछ भी भीड़ नहीं है, कुछ भी। देखिए घाट खाली पड़ा है, एक तरीके से खाली ही मानेंगे आप, क्योंकि वरना यहाँ इतनी भीड़ रहती है दोस्तों कि आपको क्या बताऊँ। अब इसके साथ साथ बढ़ते हैं फटाफट हर की पौड़ी की तरफ। वीडियो को शेयर इसलिए कर देना दोस्तों ताकि ये नई अपडेट है सभी तक पहुँच सके। आप देख रहे हैं नॉर्मल जल बह रहा है, कोई बाढ़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं है। ये है सुभाष घाट, जो कि बहुत ही अच्छी और साफ़ घाटों में से एक है, क्योंकि सामने धर्मशाला है, होटल है, आप यहीं से रूम लेंगे और इसके ठीक सामने आप डुबकी लगाएं, स्नान करें और सीधा अपने रूम में जाए। यानी आपको यदि कपड़े चेंज भी नहीं करने तो आप सीधा रूम में जा सकते हैं। जैसे कि सामने आप देख रहे हैं लोग खड़े हैं। इस वाले घाट का आप फ़ायदा देख रहे हैं, कितना फ़ायदा है सुभाष चंद्र बोस घाट। इस घाट के ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये भगीरथी सेतु और आप देख रहे हैं सामने नाई घाट है और यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको गंगा जी का भाव। देखिए भाव तेज़ इसलिए है कि यहाँ बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश किसी भी समय होती है और रात भी यहाँ बारिश थी, तो इसलिए गंगा जी का भाव तेज़ है। लेकिन भीड़ बिल्कुल नहीं है। इसीलिए भीड़ का कारण सिर्फ यही है कि जो आप लोगों को बताया गया कि हरिद्वार में बाढ़ जैसी स्थिति है, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं गंगा जी में कोई बाढ़ नहीं है, आराम से लोग स्नान कर रहे हैं और नाई घाट पर भी आप देख रहे हैं और ये गंगा जी का भाव है। लेकिन हाँ, स्नान करने की जो आप लोग कहीं से भी कूद जाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि रिस्क है। मैं ये नहीं कहूँगा रिस्क नहीं है, रिस्क है दोस्तों, क्योंकि तेज़ भाव है, इतना तेज़ भाव नहीं रहता है। दूसरे घाट पर भी दिखाऊँ इसके ठीक सामने, आप यहाँ पर आकर किसी भी घाट पर आप आराम से स्नान कर सकते हैं क्योंकि भीड़ नहीं है, यदि आपको भीड़ पसंद नहीं है। सुविधा के लिए यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन ये आप लोग ले तो लेते हैं लेकिन इसके बाद यहीं पर छोड़ देते हैं। आप इसको यहीं छोड़ देंगे, किसी भी डस्टबिन में आप इसको नहीं डालेंगे। देखिए जैसे कि ये पड़ी हुई है और यही कारण एंडिंग में यहाँ कचरा बन जाती है। लेकिन सामने कुछ इतना मनमोहक दृश्य आपको देखने के लिए मिल रहा है, बिल्कुल ठीक सामने देखिए कैसा धुआं धुआं सा उठ रहा है। यहाँ का भाव देखिए कितना तेज है कि सामने आप देख रहे हैं घाट पर पहुँच चुका है गंगा जी का जल।
बढ़ रहे हैं। देखिए जल जो है ऊपर तक है, लेकिन भीड़ बहुत ही कम हो चुकी है और स्नान करते हुए आपको बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए सामने जो धुआं उठ रहा है गंगा जी में आपको दिखाई दे रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सामने का जो दृश्य आप दिखाऊंगा वो मनमोहक है। वीडियो को शेयर इसलिए कर देना सभी तक आज की अपडेट पहुंच सके। देखिए ऐसा नहीं देखा होगा आपने, ये अचानक कहां से आ गया धुआं। चंडी घाट यानी चंडी पुल पर, और जिस रास्ते से आप चंडी देवी जाते हैं उस रास्ते पर चंडी घाट है, चंडी पुल है। अब मैं आपको दिखाऊंगा और ये देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे और साबित हो जाएगा कि हरिद्वार में बाढ़ आई है या फिर और सिर्फ झूठ था। देखिए सामने आप देख रहे हैं बादल बैठे हुए हैं पहाड़ों पर। बारिश का मौसम है, मानसून समझकर आप अपनी यात्रा ना करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इस चीज़ के कहने से कि हरिद्वार में बाढ़ आ गई है। बाढ़ आएगी तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं जहाँ पर ये पानी रोका गया है वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग हैं भाई कि जैसे अभी हाथरस में कांड हुआ है, अपने आप को बाबा बोलते हैं कि मैं बाबा हूँ। आपके हिसाब से बाबा क्या है, मेरे को ये ज़रूर कमेंट करके आप बताना कि असली बाबा कौन है। इन्हें ना ही धर्म का कोई ज्ञान है, ना 4 वेद है, ना इनको ये पता है पुराण क्या है। बस झोला ठाया, कटोरा ठाया और चल दिए मांगने। अभी हाथरस में जो कांड हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो मुझे ज़रूर बताना। जिस इंसान को धर्म का ज्ञान नहीं है, ना 18 वेद पुराण के बारे में कुछ भी जानकारी, वो आपको ये बताएं, आप साबित करें कि वो साधु समाज या फिर संत या फिर बाबा कैसे हुआ। ये बात मैंने इसलिए बोली कि दोस्तों कि एक अभी आप देख रहे थे ये व्यक्ति मेरे से जय हो बाबा करके मांगने की कोशिश कर रहा था। मुझे इससे बेटर लगता है कि या आप अपने धर्म के लिए कुछ करें, नहीं भी करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं इन लोगों को देना पसंद नहीं करता। आप देते हैं तो आपकी इच्छा है दोस्तों। चलिए बात करते हैं फिर दोबारा से अपने हरिद्वार हर की पौड़ी में बाढ़ के कारण। तो बाढ़ की स्थिति ऐसी है कि दोस्तों सामने आपको दिखाई दे रहा है जो हरिद्वार का सबसे बड़ा और सुंदर घाट में से एक घाट चंडी घाट है, वो डूब जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ देखिए सबसे पहले जो जल छोड़ा जाएगा वहाँ से छोड़ दिया जाएगा और ये जो आप जगह देख रहे हैं सूखी पड़ी है, ये भर जाएगी। हाँ, ये भर जाएगी। जब बाढ़ आएगी तो ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक ज़्यादा बरसाती जो सूखी नदी थी उसमें पानी आ गया था, जल आ गया था, इस वजह से ऐसा हुआ। तो आप दोस्तों ध्यान से यात्रा करें, ये हो सकता है। और कांवड़ यात्रा चलने वाली है, जल जो है अब उठेगा और शिवरात्रि पर जल चढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है बारिश का मौसम तो है लेकिन बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखते रहना, हमें ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है।